आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे नई समस्याएं और यह पाठ कक्षा 8 की पुस्तक भारत एक खोज से लिया गया है। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अभी तक हमने इस पाठ में हमारे भारत में, प्राचीन भारत में जितने भी बाहरी आक्रमण हुए थे तो उन सब के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारे भारत में नई नई समस्याएं आ गई थी। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वह जानते थे कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें पाठ्य पुस्तकों के अलावा और भी बाहर की जानकारियां प्राप्त हो, इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अब हमारा शीर्षक है कि यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। एशिया यूरोप दो देश हैं, तो किस प्रकार से उनकी यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में जो भी अंतर था, तो लेखक ने इस पाठ में वही बताया है। लेखक ने कहा है कि अकबर के दरबार के पुर्तगाली, अकबर जो कि मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे, तो अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुएट बताते हैं कि उनके जो दरबार में जो विद्वान थे जो कि पुर्तगाल से थे, तो पुर्तगाली जेसुएट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी, दिलचस्पी का मतलब होता है उसकी रुचि, इंग्लिश में जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो उसकी रुचि बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। तो अकबर के जो दरबार के जो पुर्तगाली जेसुएट हैं वह अकबर के बारे में बताते हैं कि उनकी रुचि बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही साथ बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी था। लेखक ने बताया कि किस प्रकार से जो अकबर थे तो उन्हें बहुत सारी सैनिक और राजनीतिक मामलों के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन इन सब के साथ ही वह बहुत सारी यांत्रिक कलाओं को भी जानते थे। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर आकर रुक गई। लेखक ने बताया कि यह बहुत ही अजीब बात है कि चूंकि अकबर को सारी कलाएं आती थी, उन्हें सैनिक और राजनीतिक कलाओं के अलावा उन्हें यांत्रिक कलाओं का भी ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो उत्सुकता है, वह एक ही बिंदु पर जाकर टिक गई थी। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। और लेखक ने यहाँ पर अकबर की प्रशंसा की है और कहा है कि अकबर ने अगर इस तरफ ध्यान दिया होता और अगर उसने पता लगाया होता कि हमारे जो संसार के बाकी देशों में क्या हो रहा है, तो उस वजह से हमारे देश की सामाजिक परिवर्तन की एक अलग ही बुनियाद रख दी होती। जिस प्रकार से हमारे जो देश हैं यूरोप और एशिया में क्या चल रहा है, अगर यह अकबर इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करता, तो शायद वह हमारे देश की सामाजिक परिवर्तन, हमारे देश का सामाजिक परिवर्तन की जो बुनियाद है वह रख दी होती। लेकिन उसके सामने यह बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करके के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। अब लेकिन जो अकबर हैं, तो हम सभी ने अपने पहले भागों में पढ़ा है कि जो अकबर हैं वह पूरे भारत की न सिर्फ राजनीतिक रूप से शासन करना चाहते थे, बल्कि वह भारत की जनता के दिल और दिमाग पर राज करना चाहते थे। और वो उनका एक ही लक्ष्य था कि वो किस प्रकार से अपने अखंड भारत को बनाए और जो भारत की जनता है उनके भी सामंजस्य स्थापित करे और वो सभी एक दूसरे के धर्म का पालन करें। इसीलिए अकबर का जो ध्यान था वह बाकी तरफ नहीं गया और उनके सामने एक ही बड़ी समस्या थी कि वह इस्लाम एक धर्म है, तो इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करके किस प्रकार से हमारे भारत देश में राष्ट्रीय एकता को कायम करें। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर में भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका। और अगर इस प्रकार से हम देखें तो जो अकबर भी थे वह हमारे भारत की सामाजिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई अंतर उत्पन्न नहीं कर पाए। और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। और लेखक ने बताया कि किस प्रकार से अकबर के बाद हमारे भारत में किस प्रकार से वही पुरानी परंपराएं का निर्वहन होने लगा और एक बार फिर हमारा भारत अपना वही गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन को अपना लेता है। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो जो लेखक ने बताया कि जो अकबर है तो उसने मुगल शासकों की नींव को इतनी मजबूत कर दिया था कि उसके बाद भले ही कितने उत्तराधिकारी आए जो कि बहुत ज्यादा कमजोर थे और बाहरी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए, लेकिन अकबर ने जो नींव रखी थी वह
वह आज भी 100 साल तक कायम रही है। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई। और हमारे जो दिल्ली का जो राज सिंहासन था, तो इस सिंहासन के लिए अकबर के मुगल शासकों में उसके उनके बाद जितने भी शहजादे हुए, तो उनमें आपस में लगातार युद्ध होते रहे। और यही कारण है कि हमारे भारत की जो केंद्रीय शक्ति थी वह पूरी तरह चरमरा गई थी। पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैला। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जो मुगल दरबार का जो प्रताप है, उनका जो तेजस्व है, वह लगातार बना रहा। और हमारे जो पूरे एशिया और यूरोप में किस प्रकार से जो आलीशान मुगल बादशाह है, तो उनका यश, उनका वैभव चारों ओर फैल गया। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी मुगल शासक रहे, उनकी उनका उनका वैभव और उनका यश पूरे भारत में और बाकी पूरे विश्व में भी देखा गया है। और जितने भी मुगल शासक होते थे, वो किस प्रकार से भव्य जीवन जीना पसंद करते थे। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें बनवाई गई थी। और जब हमारे देश में मुगल शासन था, जब बाबर थे, हुमायूं थे और अकबर थे, तो जब इनका शासन था, तो उस वक्त ही, उस दौर में ही वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में बहुत सुंदर इमारतें तैयार की गई। और यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों की और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। भिन्न का मतलब होता है अलग। और ये जितने भी वास्तुकला से दिल्ली और आगरा में नई नई इमारतें बनवाई गई थी, नए नए भवन तैयार किए गए थे, और यह सारे भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में हमारे देश में जितने भी मंदिर थे और जितनी भी दूसरी इमारतें थी, तो इन इमारतों की सजावट और इन इमारतों के अलंकरण से एकदम अलग थे। उन्होंने एक नए ही कला को जन्म दिया था। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। लेखक ने बताया है कि इन सब बातों से प्रेरित होकर प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं जिन्होंने इन भवनों के निर्माण किया था, तो उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश में आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। और हम सभी जानते हैं कि जो आगरा है, आगरे का जो ताजमहल है, वह हमारे भारत के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। उत्तर पश्चिम में आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। और जितने भी उत्तर और पश्चिम दिशा से हमारे भारत देश में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं, तो इसका हमारे इस्लाम धर्म पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इस टकराहट के कारण उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। और अब इन आक्रमणकारियों के परिणाम स्वरूप इन सारी टकराहट और इन सारी बुराइयों को हमारे सामने खोला कि जो कि हमारे हिंदू समाज में चारों ओर घर कर गई थी। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्राचीन इतिहास में हमारे जो हिंदुओं थे, तो उनमें कितनी सारी कुप्रथाएं घर कर गई थी। जात पात की कुप्रथा, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढ़ा प्रवृत्ति, किस प्रकार से हमारे देश में पहले जातिवाद ने हमारे देश को पूरी तरीके से उसकी जो अर्थव्यवस्था था उसको खराब कर दिया था। और जब वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि व्यवसाय के आधार पर उनको 4 भागों में बांट देना। जात पात की जो भी स्थिति होती है, इन्हीं सब बातों से वह उत्पन्न हो जाती है। और फिर हमारा जो भारत है, वह इन सब बातों से हमारे भारत की जो उन्नति होती है और वह रुक जाती है। अब लेखक ने लिखा है कि इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्होंने हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। तो लेखक ने बताया कि जब हमारे देश में मुगल शासनकाल चल रहा था, तो उनका जो इस्लाम धर्म था, तो इस्लाम के भाईचारे और इस्लाम को अपना मानने वालों के बीच जो भी बराबरी के सिद्धांत था, जो यह सिद्धांत का असर विशेषकर उन लोगों पर पड़ा जिन्होंने हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। कि जो इस्लाम धर्म था, उसमें सभी को भाईचारे की भावना से देखा जाता है और सभी को अपना माना जाता है। लेकिन हमारे जो हिंदू समाज में पहले बराबरी का दर्जा सभी को नहीं दिया जाता था। इसी सब विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। और इन्हीं सब विचारों के, हमारे विचारों के बीच जो भी टकराव था, तो इसके फलस्वरूप बहुत सारे आंदोलन हुए और जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश में धार्मिक समन्वय करना, अर्थात धर्म को महत्व देना और सभी धर्मों का उसी के हिसाब से आदर और सम्मान करना। लेकिन यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। लेखक बता रहे हैं कि यह बात
जो है वह ध्यान देने योग्य है कि हमारे जो वर्ण व्यवस्था था, तो जिस प्रकार से लोगों को वर्गों में बांटा गया था, तो वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन भी सामूहिक रूप से किया था। मतलब सामूहिक रूप का मतलब है कि बहुत सारे समूहों में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। किसी एक परिवार ने नहीं, बल्कि बहुत सारे परिवारों ने मिलकर अपना सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर लिया था। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों के मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। तो लेखक ने बताया किस प्रकार से हमारे भारत में ऊंची जाति और नीची जाति की की जो गलत भावना थी वह चारों ओर व्याप्त थी कि ऊंची जाति के जो लोग होते थे वह कभी कभी अकेले ही अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन जो निम्न श्रेणी के लोग थे, जो नीचे जाति के लोग थे, तो वह मोहल्ले में एक जाति के सारे लोग या जो उनका पूरा गांव होता था वह एक साथ ही अपना धर्म बदल लेता था, अर्थात धर्म परिवर्तन कर लेता था। अगर वह हिंदू होता था तो वह इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता था, और अगर वह इस्लाम धर्म का होता था तो वह हिंदू धर्म को मानने लगता था। इसीलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की तरह ही चलते रहे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आए, और जब पूरे गांव ने ही अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो इसके परिणाम स्वरूप उनका जो सामूहिक जीवन होता था और उनका जो भी कार्य होता था वह पहले की तरह ही चलता था, लेकिन सिर्फ उनकी जो पूजा के तरीके होते थे उनमें ही बस छोटे मोटे अंतर दिखाई देते थे। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें सिर्फ मुसलमानों के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात जिन पर सिर्फ मुसलमानों का ही एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। तो हम सभी ने अपने आम जीवन में देखा होगा कि जो कपड़ा बुनने का जो काम होता है वह हमने देखा होगा कि अधिकतर मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि इन सब बातों के परिणाम स्वरूप जब लोग अपना धर्म परिवर्तन एक साथ ही कर लेते थे तो इसका यह परिणाम यह हुआ कि कुछ विशेष पेशे होते हैं जिन पर सिर्फ मुसलमानों का ही एकाधिकार होता है। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। लेखक ने बता रहे हैं कि भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान थे वह पहले हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस जात पर, चूंकि हिंदू धर्म में ऊंची जाति और नीची जाति को बहुत ज्यादा माना जाता था, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं था। इसीलिए भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से ही अपना धर्म परिवर्तन किया था और इस्लाम धर्म को अपनाया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की थी। तो किस प्रकार जब हमारे हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे तो इनके कुछ लंबे संपर्क के कारण ही भारत के हिंदू और मुसलमानों में बहुत सी समान विशेषताएं देखी जाती हैं, जैसे उनकी आदतें, उनके रहने सहने के ढंग और उनकी कलात्मक रुचियां कि किस प्रकार से उन्हें किस कला का ज्यादा ज्ञान होता है, और वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह एक साथ रहा करते हैं, और वे सारे लोग मिलकर शांतिपूर्वक ही एक साथ एक देश की तरह ही रहते हैं। एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। तो लेखक ने बताया है कि किस तरह से हमारे प्राचीन भारत में कुछ हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे और वो एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे। शरीक होने का मतलब होता है उसमें शामिल होना। तो त्योहार और जलसों में आपस में शामिल होते थे और एक ही प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे, और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो एक ही तरह से रहते थे और एक ही प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। और यह तमाम आपसदारी एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। तो हम सभी जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस प्रकार के मेल मिलाप को कभी भी स्वीकार नहीं करती थी। उसमें जो हमारे जितने भी लोग थे उनको उनके व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। तो लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम में जो तमाम आपसदारी थी कि वह एक दूसरे के त्योहारों, उनके जलसों में शामिल होते थे। तो यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक मतलब
रुकावट थी। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी विवाह नहीं होते थे। लेखक ने बताया कि अगर हम एकाध उदाहरण को छोड़ दें तो उस वक्त मतलब हमारे प्राचीन भारत में आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे, और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे, और जब अगर शादी होती भी थी तब वो दोनों पक्षों की सहमति से नहीं होती थी। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। तो लेखक ने बताया कि जब हमारे भारत में हमने देखा है कि मुसलमानों में ज्यादा पर्दा प्रथा होती है, तो औरतों को पर्दों में रखा जाता है, तो औरतों के पर्दे में अलग रहने से जो जीवन का जो सामाजिक विकास है वह किस प्रकार से हमारे भारत के सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई थी। और जो गांव की आम जनता है, तो गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह एक कृषि प्रधान देश है। तो हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग आज भी हैं जो गाँव में रहकर खेती करते हैं। तो जो गाँव की आम जनता होती है, अर्थात जो हमारे देश का जो आबादी का बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका जो बड़े हिस्से का जो जीवन होता था वह मिला जुला होता था, और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक होती थी, और गांव के जो लोग होते थे वह समूह में मिलकर कोई भी कार्य किया करते थे। तो गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। तो अब जो गांव होता था तो उनके जो हिंदू मुसलमान होते थे तो उनके बीच गहरे संबंध होते थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी, और जब उनके मध्य जो भी गहरे संबंध होते थे, मतलब हिंदू और मुसलमान के लोग भी आपस में संबंध रखते थे, तो भले ही उस वक्त वर्ण व्यवस्था चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन इन सब से हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच कोई भी रुकावट नहीं हुई, और हिंदुओं ने मुसलमानों को एक जात मान लिया, और वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते, और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। तो लेखक ने बताया है कि जब हमारे देश में वर्ण व्यवस्था चल रही थी तो उन सब के बावजूद भी उस वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात का ही मान लिया था, और वे मतलब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते, और अगर कुछ अर्ध धार्मिक त्योहार होते जैसे होली, रक्षाबंधन, तो ये त्योहार भी समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम उन सब के जो भी लोकगीत होते थे, लोकगीत मतलब जिसमें जन की भाषा का इस्तेमाल होता था, तो वो भी एक ही होते थे। इनमें से ज्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। दस्तकार का अर्थ होता है जो अपने हाथों से ही कारीगरी करते हैं। तो इनमें से जितने भी लोग होते थे वो या तो ज्यादातर किसान होते थे, या तो वो हाथ से कार्य करने वाले कारीगर और शिल्पकार थे। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी थी। तो अब तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे देश में जो मुगल शासन काल था, तो भले ही उसकी जो आम बोलचाल की भाषा थी वह हिंदू भाषा थी, लेकिन उनके जो भी दरबार की भाषा थी वह कैसी थी, फारसी भाषा थी। तो मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की फारसी भाषा में भी पुस्तकें लिखी हुई थी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं, और इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा है। और जब हमारे देश में बहुत से हिंदुओं ने फारसी भाषा में पुस्तकें लिखी थी, तब उसी वक्त मुसलमानों ने भी फारसी में जो संस्कृत की पुस्तकें होती हैं, तो और जो संस्कृत और हिंदी की पुस्तकें होती हैं, तो उन्हीं पुस्तकों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के दरबारों में के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। तो लेखक ने बताया है कि हमारे उस वक्त के मतलब मुगल शासन के दौरान के जो दो प्रसिद्ध कवि थे, उनमें से एक थे मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी हुई थी, और जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य जिसे हम पद्मावत कहते हैं वह भी लिखा हुआ था। और जो दूसरे थे वह थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे, और उनके संरक्षक के पुत्र थे, मतलब जो उनके दरबार में जो भी उनके संरक्षक थे, जो भी उनकी रक्षा करते थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना उनके ही पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे, और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। अब जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, वह भले ही अकबर मतलब इस्लाम धर्म के
धर्मगुरु थे। उस वक्त फिर भी उन्हें अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और वह तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर भी बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपहलार सार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले थे। अब हम सभी जानते हैं जो मेवाड़ के जो राणा प्रताप थे उन्होंने अंत तक अकबर से युद्ध किया और उन्होंने अकबर के सामने अपने हथियार नहीं डाले। उस वक्त जबकि देश के बहुत सारे राजपूत राजा अकबर से संधि कर रहे थे और उनके संरक्षण में जा रहे थे, तो उस वक्त जो मेवाड़ के राजपूत राणा थे मतलब महाराणा प्रताप, तो उन्होंने बराबर अकबर से युद्ध किए और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। अब जो उस वक्त के जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, तो उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता और उनके शौर्य के बारे में भी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। तो लेखक ने हमें इस पाठ में बताया कि किस प्रकार से हमारे भारत देश में मुगल शासनकाल के दौरान जब हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते थे और उस वक्त धर्म हमारे किसी भी रिश्ते में धर्म आड़े नहीं आया, जबकि हमारे आधुनिक भारत में आज बिल्कुल इसके विपरीत है। और हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।